सरकार को भी गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे हम। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं और आश्वासन देकर ये छीन रहे हैं। अरे चिरागे जी का तो जड़ है। नीतीश बाबू हम लोग को रोजी रोटी छीन लिए हैं। कभी नहीं चौकीदार के साथ छलावा हुआ है। सरकार नहीं मानी तो पूरा हम करेंगे। चिराग जी दलित के नेता है ही नहीं, धोखा देने का काम किया गया चिराग पासवान के द्वारा या उनके बहनों के द्वारा। चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंच गए हैं और 1 दिवसीय धरना है। और ऐसे में देखिए तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। पिछले बार भी धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचे थे, हजारों की संख्या में आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन आमरण अनशन को सांसद हैं अरुण भारती वो आकर के तुड़वा दिए थे और कह रहे थे सीएम नीतीश कुमार से हम आपकी बात को रखेंगे और आपकी बात को सुनी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन तमाम लोग से हम बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं इन चीज़ों को लेकर के, क्या कहेंगे। सबसे पहले जो है चिराग पासवान के जीजा ने आप लोगों का आमरण अनशन तुड़वाया था, कहा था कि सीएम नीतीश से बात हो गई, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो जब बात हो गई है तो आज तक क्यों नहीं मांग पूरी की गई? चिराग जी धोखा किए आप लोग के साथ? बिल्कुल 100% चिराग जी दलित के नेता है ही नहीं। तो कहते हैं दलित के नेता है, दलित के लिए कोई काम करता है चिराग जी करेंगे हर संभव। किसी एक काम बताइए कि जो दलित के लिए काम किए होंगे, दलित के पक्ष में काम किए होंगे चिराग पासवान जी? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं, आज तक नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। वो दलित अपने आप को मानते कहाँ है कि दलित का दुख समझेंगे वो? 25 में बताएंगे आप चिराग जी? बिल्कुल 100% यहाँ के बिहार सरकार को भी गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे हम लोग। उतार फेंकेंगे जी बिल्कुल। क्या कह रहे थे? पासवान समाज जो है, जो दफेदार और चौकीदार का काम किया करते थे, ये तो अंग्रेज के समय से ही है। और ये पासवा हुआ करते थे जो पहरी का काम किया करते थे। ये अधिकार उस समय से मिला हुआ, संविधान में मिला हुआ है, तो फिर ये जनरल कैसे हो सकता है? जी ने तो कहा है ना कि नीतीश कुमार से मिले थे, काम हो चिराग जी सभी दलित संपन्न नहीं हो सकता है, सभी SC ST संपन्न नहीं हो सकता है। एक उसमें संपन्न हो गया तो क्या सभी संपन्न हो गया? आज उसका परिवार कैसे, आप जा करके गांव में जाइए, पंचायत में जाइए, देखिए उसका परिवार, माँ बाप कैसे कमाता है। एक वक्त की रोटी और 2 वक्त का उसको अनाज पूर्ति नहीं होता है इस महंगाई में। धोखा देने का काम किया गया चिराग पासवान के द्वारा या उनके बहनों के द्वारा, जो भी सांसद के द्वारा किया गया, वो ठगने का काम किया गया ताकि आंख पे पट्टी बांध करके इसके अधिकार का हनन करने का काम किया गया है, जो होने नहीं देंगे। नहीं तो अधिकार देने, तो इस चुनाव में 2025 के चुनाव में इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे हम लोग। धरना स्थल पर इस मांग के लेकर बैठे हैं कि चौकीदार दफदार को, आश्रित को बहाली किया जाए। इसके लिए पहले से मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं और आश्वासन देकर ये छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं? इसलिए कि पूर्व से हम लोग 80-82 से हम लोग जिस टाइम से अंग्रेज था उस टाइम से हम चौकीदार दफदार हम लोग काम करते आ रहे हैं। और नीतीश बाबू हम लोग को रोजी रोटी छीन लिए हैं। इसके पहले नीतीश बाबू हम लोग को रोजी रोटी दिए थे और फिर छीन लिए। चिराग जी ने तो कहा था कि तो हम लोग चिराग पासवान आश्वासन दिए हैं कि हम लोग दिलाकर मानेंगे। उन पर भरोसा है या पशुपति पारस? हाँ, हम लोग पशुपति पारसनाथ पर भरोसा है, उन पर भी भरोसा है। दोनों आदमी बोले हैं। पिछले बार तो आप लोग अनशन पे बैठे थे, लेकिन अनशन तुड़वा दिए थे अरुण भारती जी। नहीं, पूरा नहीं हुआ था। नहीं, आश्वासन मिला था हम लोग को। आश्वासन के बल पर हम लोग तोड़े हैं। हाँ, तो पिछला बार आश्वासन मिला तो आपकी मांग पूरी नहीं ना हुई? तो नहीं हुई तो आश्वासन में हम लोग चल रहे हैं ना। चौकीदार के साथ छलावा हुआ है। चिराग पासवान जी ने किया है, उनके जीजा जी ने किया है, जमुई के सांसद ने किया है। आश्वासन दिए थे कि चौकीदार दफादार का जो तकलीफ है वो मेरा तकलीफ है, मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा। माननीय नीतीश कुमार के सामने आपका प्रश्न रखूंगा। लेकिन आज तक छलावा के सिवाय और कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, छलावा का काम किया है। मेरा जो काम चौकीदार दफादार का करेगा वही मेरा की कहावे अन्नदाता और भाग्य विधाता बनेगा। इसी में कोई जात पात कोई नहीं है।
जो मुझे मदद करेगा। क्या लग रहा है, चिराग जी मंत्री बन गए, भूल गए? अरे चिरागे जी का तो जड़ है, असली तो पिता के काबे वृक्ष का रोपण करता है। पुत्र कभी देखते हैं पिता का कि काबे पाँव छूते हुए पिता का, पुत्र ही पिता का पाँव छूता है। जो उनके पिताजी आए हैं हम लोगों को संरक्षण देने के लिए, उनके हम साथ में, जो मेरा काम करेगा वही मेरा अन्नदाता भाग्य विधाता बनेगा। चिराग जी तो कि काबे छलावा किया है, अमृत दे करके विष का काम किया है चौकीदार के साथ, तो क्या है उन्होंने अनशन तोड़वा करके हम लोगों को अमृत दिया और कहे कि भाई आपका जो है सो हम समस्या का समाधान करेंगे। 6 महीना हो गया लेकिन आज तक जो है सो धरातल पर स्टेज पर आकर के कभी संबोधित किया है चौकीदार भाइयों के साथ? कभी नहीं मिले? कभी नहीं। चिराग जी नहीं मिले हैं चाचा आप लोग से? नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। लोग तो चिराग जी तो कहे थे नीतीश कुमार, चिराग जी, अरे उसी का मैंने कहने के अनुसार हम वहाँ धरना हुआ था ना, अनशन धरना, लेकिन अनशन धरना हम लोग तोड़े हैं उसी पर कि हमारा काम है वो होना चाहिए। अगर हमारा काम जब तक नहीं है तब तक हमारा अनशन धरना नहीं टूटेगा। लेकिन उन लोगों ने आकर छलावा किया, लेकिन आप लोगों का काम होगा। आज तक उन लोग काम नहीं किया, तो छलावे का काम कर रहा है जी। चूल्हा में आग जला दो फिर डाल दो पानी, नहीं चूल्हा में आग जला दो और फिर उससे पानी चलेगा। आधा को नीतीश सरकार ने कैसे किया? आधा भाई कितने दिवसीय धरना है आप लोगों का? आज मतलब 1 दिवसीय है। 1 दिवसीय? 1 दिवसीय आज। अगर सरकार नहीं सुनती, सरकार नहीं माने तो पूरा हम करेंगे, पूरा करेंगे एकदम। सड़कों पे उतर सड़कों पर सड़क हम करेंगे एकदम, ध्वजी हम कर देंगे एकदम। अगर सरकार नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग जेल भरो अभियान में जाएंगे, एक एक करके जेल जाएंगे। जी हाँ, 3 बार गए हैं, चौथा में फिर तैयार हैं। जी हाँ, जाने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अरे चिराग जी कहा नहीं किया तो सरकार नहीं सुना, मत सुने, मगर हम लोग सब मरने के लिए तैयार हैं, एक पैर पर खड़े हैं। जी हाँ, जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। हम लोग का आश्रित का है, जितना भी चौकीदार है सब जहाँ जाएंगे वहाँ लाठी चार्ज होगा, लेकिन लड़ेंगे हम लोग। हाँ, छोड़ेंगे नहीं है, क्योंकि हम लोग का किया हुआ है काम, हम लोग किए हैं। हम लोग का काम कर करके हम लोग नहीं, चिराग पर कोई भरोसा भी नहीं है। जब तक ले मेरा होगा नहीं, जब तक ले होगा। दलित के नेता नहीं है? नहीं रहता तो अब तक ले हो जाता। इतना देर से हम लोग कर रहे हैं, तो कहाँ है चिराग? कहाँ है? खाली आश्वासन देता कि हाँ हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। कहाँ है? कहीं पर नहीं है चिराग। क्या कहेंगे सबसे पहले, किन मांगों को लेकर के आप लोग 1 दिवसीय धरना दे? आश्रितों के चौकीदार दफेदारों को मांग करें, बहाली होना चाहिए। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि चौकीदार दफेदार को बहाली करे सरकार बहाली करे जी। नहीं करती है तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। सड़कों पे भी उतरेंगे? हाँ, सड़कों पर उतरेंगे। तमाम जो लोग हैं वो 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और क्या लग रहा है? हम लोग यहाँ दफादार चौकीदार का बहाली जो सेवानिवृत्त होता था, उस सेवानिवृत्त को सरकार ने निरस्त कर दिया है और हम लोग को पुराना रीति रिवाज से चल रही थी जो बहाली बाप के जगह पर बेटा को होता था, बेटा के जगह पर मैंने पोता का होता था। जिस तरह से मैंने लोग में हम लोग को जो था सारा प्रक्रिया रीति रिवाज के तरह चलता था, आज सरकार उसको हटा दी है। उसको हम लोग पशुपति पारस जी उनको संबोधित करने के लिए आए थे, हम लोग को लड़ाई को जारी रखने के लिए। अगर सरकार मान लेती है तो हमारी लड़ाई बंद हो जाती है, लेकिन अगर नहीं मानती है तो लड़ाई जारी रहेगा। तो आप सुन रहे थे तमाम चौकीदार दफादार से चिराग पासवान और उनके जीजा पे बरस गए। कह रहे सिर्फ हमारे साथ धोखा करने का काम किया है, छल करने का काम किया है। पिछली बार अनशन तुड़वा दिए थे, लेकिन इस बार 25 में विधानसभा का चुनाव है। चिराग और नीतीश कुमार को बताएंगे कि हमें जो मिलना चाहिए, हमारा जो अधिकार है वो जो छीन रहा है। चिराग पासवान ने जो किया है, हम लोगों ने ही उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है और गद्दी से भी उतारना जानते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सीएम नीतीश कुमार या बिहार सरकार इन लोगों की बात कब तक सुनती है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।
बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।